आपको जूडो कराटे में मास्टर होने या बाकी मार्शल आर्ट्स को समझने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप इन गेम्स को खेलें, क्योंकि हम सब जानते हैं सारे मार्शल आर्ट्स एशिया से ही निकले हैं। जापानीज, चाइनीज, कोरियंस अपने छोटे छोटे बच्चों को कराटे, ताइक्वांडो, अकीडो और भी बहुत से मार्शल आर्ट्स बचपन से ही सिखाते हैं। और खास तौर पर चाइना से तो पूरी मार्शल आर्ट की हिस्ट्री ही जुड़ी है और यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले लोग धर्म से ज्यादा मार्शल आर्ट्स को मानते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोकल मॉन्क्स यानी भिक्षु ने मार्शल आर्ट्स को चाइनीज एम्पायर में बनाया, बट ये कोई लल्लू पंजू बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी शाओलिन वॉरियर्स की। कुछ लोग तो इन्हें सुपर हीरोज मानते हैं क्योंकि दर्द क्या होता है ये मॉन्क्स जानते ही नहीं। और अगर रियल में फिजिक्स के लॉ ब्रेक करना किसी को सीखना है तो इन मॉन्क्स से सीखे। मैं किसी साउथ इंडियन मूवीज में दिखाए जाने वाले 2 नंबर एक्शन सीन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मॉन्क्स हर एक एक्शन रियल में करते हैं। और जब कभी हम कुंफू मूवीज देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि काश हम ऐसा कर पाते, बट जो ये मॉन्क्स कर पाते हैं ये इनके सालों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा है। आप इन सब चीजों से दूर ही रहिए तो अच्छा होगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था तो WWE के हर मैच के बाद डोंट ट्राई एट दिस होम का ऐड आया करता था और फिर कुछ देर बाद मैं और मेरा छोटा भाई इस हालत में होते थे। सो इंडियन डायरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शाओलिन मॉन्क्स और कुंफू के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले हम शाओलिन टेम्पल की हिस्ट्री पर बात कर ले। शाओलिन मॉन्क्स पर हम कुछ देर बाद बात करेंगे। शाओलिन की तारीख 5वीं सदी ईस्वी से जुड़ी है और 6ठी सदी में कुछ लोकल लोगों को कुंफू सिखाया जाता था ताकि वो अपने इलाके की हिफाजत कर सके, और ये ट्रेनिंग ऐसे ही कई 100 सालों तक चलती रही। और फिर 1920 में कुछ चाइनीज मिलिट्री लीडर्स के कहने पर आर्मी वालों ने शाओलिन टेम्पल के अंदर आग लगा दी और फिर टेम्पल बुरी तरह से जल गई और यहाँ तक कि शाओलिन से जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जल गए और वो सब नॉलेज भी जलकर राख हो गए जो शाओलिन के मॉन्क्स 6ठी सदी से 1920 तक अपने स्टूडेंट्स को सिखाते आ रहे थे। और फिर 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि बहुत बड़े बड़े कुंफू मास्टर्स की मेहनत जलकर राख हो गई और अब अगर टेम्पल को नहीं संभाला गया तो शायद टेम्पल और कुंफू दोनों का ही वजूद मिट जाएगा आने वाले कुछ सालों में। और फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरे चाइना से खोज कर कुंफू मास्टर्स को शाओलिन टेम्पल में लाना स्टार्ट किया ताकि वो कुंफू को दोबारा जिंदा कर सके। शाओलिन टेम्पल में 3 साल के छोटे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और इन छोटे बच्चों की ट्रेनिंग भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बड़े बच्चों की ट्रेनिंग होती है। और इन बच्चों को सुबह 5 बजे उठाकर इनकी हार्ड ट्रेनिंग की जाती है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आम बच्चों की तरह रोते भी है और घर जाने की जिद भी करते हैं, बट इन्हें शाओलिन टेम्पल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता और इन्हें 2 महीने में बस एक बार ही अपने घर वालों से मिलने दिया जाता है, और वो भी बस 45 मिनट के लिए, क्योंकि शाओलिन टेम्पल के टीचर्स का कहना है कि इमोशन आपको अंदर से कमजोर बनाती है और इन्हीं इमोशंस पे कंट्रोल करना शाओलिन टेम्पल को पूरी दुनिया से अलग करती है, क्योंकि शाओलिन टेम्पल में इंसान नहीं हथियार बनाए जाते हैं। असल में शाओलिन टेम्पल गौतम बुद्ध का एक मठ है और इस मठ को हीनान प्रोविंस में 495 ईस्वी में बनाया गया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि शाओलिन टेम्पल का इंडिया से बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता जुड़ा है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाओलिन कुंफू की शुरुआत भारत के हाथों ही हुई थी। असल में जब भारत में बुद्धिज्म धर्म का प्रचार जोरों पर था और उस टाइम की एजुकेशन आज के एजुकेशन से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। उस टाइम के बच्चे आज के बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाया करते थे, बल्कि बौद्ध धर्म के गुरु जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार और लोगों को एजुकेशन दिया करते थे। और उसी समय की बात है कि भारत के एक बौद्ध भिक्षु बुद्ध भद्रा धर्म का प्रचार करने के लिए निकले और महीनों के कठिन सफर करते हुए वो चाइना पहुंचे और फिर वहां उन्होंने एक बौद्ध मठ की स्थापना की और आज इसी बौद्ध मठ को दुनिया शाओलिन टेम्पल के नाम से जानती है। और इस बौद्ध मठ फाउंडेशन के 30 साल बाद हिंदुस्तान से एक और बौद्ध भिक्षु जिनका नाम बोधिधर्मा था वो चीन योगा सिखाने गए थे और फिर पूरे चीन का सफर करने के बाद ये माउंट सॉन्ग आए और माउंट सॉन्ग आने के बाद ये शाओलिन का हिस्सा बन गए और पूरा चीन इन्हें ज़ेन के नाम से बुलाता था। और शाओलिन टेम्पल के फर्स्ट वाइस चांसलर बौद्ध ज़ेन ही रहे हैं। कहा जाता है कि बौद्ध ज़ेन ने शाओलिन टेम्पल का हिस्सा बनने से पहले 10 साल लगातार एक गुफा में मेडिटेशन किया है और वो ऐसा फिट रहने के लिए किया करते थे। जब बौद्ध ज़ेन ने पहली बार शाओलिन टेम्पल में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स अनफिट है और फिर उन्होंने कमजोर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उन्हें अपने स्टाइल में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और फिर बौद्ध ज़ेन का ये फाइटिंग स्टाइल आगे चलकर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग स्टाइल मार्शल आर्ट कहलाया गया। कहा जाता है
कि मार्शल आर्ट कुंफू स्टाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक कुंफू स्टाइल थी और फिर टाइम ढलते ही इस खतरनाक मार्शल आर्ट स्टाइल को सेफ मार्शल आर्ट स्टाइल में बदल दिया गया और आज महान शाओलिन मंदिर एक बिजनेस मंदिर बन गया है। और आज शाओलिन मंदिर में कुंफू स्टाइल्स का बस एक एडॉप्टेशन सिखाया जाता है और यहाँ तक कि दुनिया के बड़े 40 कंपनीज ने शाओलिन मंदिर की फ्रेंचाइजी ले रखी है और इंटरनेशनल लेवल पर शाओलिन मंदिर का प्रचार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर लोगों ने मंदिर के कर्मचारियों को बहुत बुरा भला भी कहा है और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शाओलिन टेम्पल को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना और बहुत से बौद्ध भिक्षुओं के इंटरनेशनल टूर्स पर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ और वो धर्म को बिजनेस का रूप देने पर नाराज है। लेकिन मंदिर के सबसे बड़े गुरु शियोंग ज़ेन का कहना है कि ये मंदिर पैसा कमाने और बिजनेस करने के लिए नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको एक बार फिर बता दूं, ये मंदिर अपनी कुंफू स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि यहाँ की कुंफू टेक्निक, यहाँ का रहना सहना और यहाँ का अच्छा माहौल बाकी कुंफू टेम्पल से बिल्कुल अलग है और यहाँ कोई भी एक हफ्ते से लेकर सालों तक ट्रेनिंग कर सकता है और विदेशी स्टूडेंट्स को शाओलिन टेम्पल का खर्चा हर महीने 70,000 रुपए आ सकता है। इस 70,000 में उनका रहना खाना पीना और उनकी ट्यूशन भी शामिल है। बट इस टेम्पल की एक खास बात यह है कि आप जितने साल इस शाओलिन टेम्पल में पढ़ेंगे उतने साल आपकी फीस कम होती जाएगी। जो भी आप मूवीज में कुंफू की प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं, इस टेम्पल के स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 5 बजते ही आंधी हो या तूफान, सर्दी हो या गर्मी, इन बच्चों को अपने बिस्तर से निकलना होगा और बिना कुछ खाए पिए 1000 फीट के पहाड़ पर चढ़कर अपने हाथों के बल नीचे उतरना होगा, जैसे कोई जानवर नीचे उतरता और ऊपर चढ़ता हो। और यही कुंफू है, इंसान और जानवर की सलाहियत एक ही जिस्म में होना। और ये करने के बाद सुबह का खाना तैयार मिलेगा, लेकिन सिर्फ उबली हुई सब्जियां और मटन को तो कुंफू की जबान में जहर कहा गया है। शाओलिन टेम्पल में कभी आपको नॉनवेज खाने नहीं मिलेगा। और फिर सूरज के चमकते ही कुंफू का मैदान तैयार है और कुंफू के माहिर टीचर्स आपको ट्रेनिंग देने के लिए खड़े हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम शाओलिन टेम्पल के स्टूडेंट्स को करवाए जाने वाले हार्ड प्रैक्टिस पर बात करेंगे, जिनमें फ्रॉग स्टाइल कुंफू, स्नेक स्टाइल कुंफू, ड्रैगन स्टाइल कुंफू जैसी कुंफूज शामिल है। सो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।